सबसे पहले तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज कल का टॉप गेनर था। और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों हैं, आपको पता ही है। पहले इसकी वीकली एक्सपायरी भी होती थी, अब तो मंथली एक्सपायरी होती है। लेकिन वीकली रेशो चार्ट पर ये एक काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। करीब करीब 19 महीने की एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट से आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पर इस इंडेक्स में। इसमें 20 स्टॉक्स शामिल किए गए हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। और चाहे आप NSE का इम्पेंडिंग IPO मान लें, चाहे आप एक होप मान लें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्कल्स में ये बात चल रही है कि STT हाइक को रोल बैक किया जाए, FIS को एक पॉजिटिव संकेत भेजा जाए, कहीं ना कहीं ये बात चल रही है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये कैपिटल मार्केट शेयर्स जो है ना, इनमें अभी भी स्ट्रेंथ है। और BSE इसका लीडर है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कल भी देखें तो आप F&O के टॉप गेनर्स में था। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट है। आज अगर डिप मिलती है तो शायद एक अपॉर्चुनिटी होगी। और डिलीवरी वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये स्टॉक गिरा नहीं, मतलब गिरती मार्केट में भी जहाँ स्टॉक 30-30, 40-40, 50-50% गिरे, ये स्टॉक अपने हाई से महज 10 या 12% गिरा। तो ऐसे स्टॉक वैसे भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में एक साइन है रिवर्सल के। और अगर पिछले कई सालों की कहानी बजाज फाइनेंस में रिपीट हुई है, एक बार मुझे बजाज फाइनेंस का 52 वीक हाई और लो पीरियड दिखाइएगा। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये स्टोरी रिपीट हुई है बजाज फाइनेंस में, जो कि नॉर्मली होती रहती है, तो 1102 वाला स्टॉक गिरकर 800 रुपये तक आया। 30% की करेक्शन हो गई है। बजाज फाइनेंस की कहानी है, हर साल आपको 30% की करेक्शन देता है और उसके बाद नॉर्मली नया ऑल टाइम हाई बनाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन अगर रिवर्सल है तो यहीं से। और यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छे रहे और शॉर्ट कवरिंग भी नज़र आई। और एक और स्टॉक है, वो है डालमिया भारत, सीमेंट स्पेस से है ये। और यहाँ पर ये एक ऐसा स्टॉक है जो ना तो मिड कैप है ना लार्ज कैप है, इन बिटवीन है। और नॉर्मली सीमेंट स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा ऐसे स्टॉक्स में बनता है जो मिड से लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर एक साल के ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिवर्सल आया, 10 डे और 20 डे क्रॉस किया और 18 फरवरी के बाद 20 डे के ऊपर बंद हुआ। और डिलीवरी वॉल्यूम भी अच्छे रहे। ध्यान रहे, आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो थोड़ी सी वीक शुरुआत होगी, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मौका मिले इन स्टॉक्स में। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। और 9 बजे हम बाकी के 3 स्टॉक्स लेकर आएंगे आपके लिए, जो थोड़े से शायद वीक साइड पर होंगे। हाँ, इस समय